वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम सब भी अच्छे हैं। और इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी अम्मी आने वाली हैं नेक्स्ट डे, तो अम्मी आ रही हैं, बस पहुँचने वाली हैं क्योंकि धामपुर और बिजनौर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 घंटे में इंसान आराम से आ जाता है। और मैं भी बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ अम्मी के लिए। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने फिल करके रख लिए हैं और मैंने बहुत सिंपल बैटर रखा है इसके अंदर का, क्योंकि इतना कुछ अभी मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कल आलू बॉईल करके रख लिए थे, इसी में मैंने प्याज नमक मिर्च वगैरह डाल दिया है। और ये मैंने इसके सॉस लगाकर फिल किया है। और ये मेरा टोस्टर है बजाज का, बहुत सिंपल है। जिनके घर होगा उनको तो पता होगा, बहुत सिंपल है बनाना। इसको जब बनाऊंगी ना मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अब लाइट ही नहीं आ रही। देखो लाइट नहीं आ रही, वरना मैं बना लेती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल चाय बनाने रख देती हूँ। और ये है मेरी बची हुई मलाई। ये है मेरी इकट्ठी हुई मतलब इकट्ठी करी हुई मलाई, जो मैंने 15 दिन से इकट्ठी की, 15 दिन की मलाई है। तो मैंने ये फ्रीजर में रखी हुई थी। अब मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मेरी अम्मी आ रही हैं, तो मैं अम्मी से घी निकलवाऊंगी, क्योंकि अम्मी के हाथ का घी नंबर 1 होता है। मुझे अम्मी के हाथ का ही घी पसंद है, वरना मुझे किसी के हाथ का पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया ताकि थोड़ा इसका ठंडापन कम हो जाए, वरना फिर मसलने में परेशानी होगी उनको। तो इसीलिए मैंने ये रख दिया है बाहर निकाल कर। जब अम्मी आएंगे आराम से रेस्ट करके फिर उसको निकालेंगी। इतने में चाय बनाने रख देती हूँ। ये लाइट आ गई है और मैं आपको दिखाती हूँ। स्विच ऑन करने पर इसमें रेड लाइट जल जाती है, ये चल रही है। अब मैं आपको इसका सिस्टम भी बताती हूँ। मैंने इसके घी लगा दिया ऊपर नीचे और इसको ऑन करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और मैं इसको एक यहाँ रखूँगी। इधर क्यों आ रही हो बार बार ऊपर? इसके ऊपर भी घी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। और अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। ये बंद किया और इसका स्विच ऑन कर देते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट जल रहा है। जब ये अच्छे से हो जाएंगे ना, पूरा पकना वकना जो भी है इनका रोस्ट होना, तो इसमें ग्रीन लाइट जल जाएगी और फिर हम इसको ओपन कर देंगे। और ये बहुत क्रिस्पी बनकर निकलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता, ये खुद ही इंडक्शन दे देता है कि अब ये हो चुके हैं। चलिए हो गए। और इधर मैंने चाय बनने रख दी है, लेकिन अम्मी अभी आई नहीं है, आने वाली होगी। झाड़ू वगैरह भी लगा लिया। ये हो गए हैं, ग्रीन लाइट जल गई है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। धुआं भी निकल रहा है इसमें से कभी जल ही जाए। ये हो चुके हैं और ये कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये और मैंने अपनी चाय निकाल ली है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। शायद अम्मी को आने में टाइम लग रहा है अभी। मैं उनको ये ताज़े खिलाऊंगी, क्रिस्पी फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये तो 5 मिनट भी नहीं लगते बनने में। फिर करके रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता। बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। और ये मैं अलग अलग कर दूँगी। A few moments later. माम कर दो बेटा नानी को। माम करो जल्दी से। ये मेरा प्यारा बेटा, शुक्रिया तमाम। हाँ कमजोर हो रही, जाओ। खुश हो रही नानी को देख के। हाँ निया नानी आ गई। मैंने कहा जा रही। नानी आ गई। गुनगुन भी कह रही नानी आ जाओ ऊपर। ये बहुत कम बोलती है। हाँ ने तो हमारी सारी बातें बोलती है। लाओ फोन कर दूँ मैं। A few moments later. निकालने बैठ गई बेचारी, आते मैं ना काम करवाने लगा। अम्मी बहुत अच्छा घी निकालती है, इसमें मेहनत लगती है अम्मी।
चलो तुम निकालो, मैं भगोना धो दूँ, भगोना धो देती है, इसमें पकाएंगे हम। थोड़ी खाती ना, ये मोटा मोटा निकल गया है मक्खन, मक्खन बोलते हैं इसको हमें, मक्खन। अब इसका घी निकला था। अम्मी तो परफेक्ट है, बड़े काम करें, बड़ी मेहनत करूँगी। अम्मी मैं कल यही बता रही थी, मैं कल ब्लॉग शूट कर रही थी ना मेरी अम्मी से, मैंने कहा सब कुछ आता था। मेरी अम्मी ने बहुत, देखो अम्मी ने मक्खन निकाल दिया, कितना अच्छा परफेक्टली निकाला है। और अब मैं इसको पकने रख दूँ अम्मी, कम कर दूँ स्लो गैस? ना अभी पक ले। अच्छा, जब तक खटा जाए। कौन सा तेरा छोटा? छोटा ये वाला। हाथ इस पे रख। अच्छा ठीक है, ना इस पे रख दो, धीरे धीरे पकता रहेगा। हाँ ना, ये बहुत सारा पकने देते हैं। देखो एकदम हो गया, फिर लग गया एकदम गैस पे रखते ही सब पक निकल आ रहा, एकदम पक जा रहा है। बता दूँ सारा घी निकल चुका है, अम्मी ने बिल्कुल परफेक्ट निकाल दिया है, बिल्कुल भी नहीं रेड हुआ। अब ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको इस बॉक्स में छन्नी से छान लेंगे। अम्मी जा रही है नीचे। हमारा घी रेडी हो गया है और अब मैंने इसको छन्नी से छान लिया है। देखो हमारा घी माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल रेड नहीं हुआ। अम्मी के हाथ की तो अलग ही बात है। सुभान सारा सामान लेकर आ गया जो जो मुझे मंगाना था, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़त्म हो गया था तो मैंने ये पाउच मंगाया। और अब ये फाइनली नाश्ता कर रहे हैं। मेरे लिए चाय बनी है, अभी बनाई थी और दोबारा गर्म कर रही हूँ। इनको लेट हो गया था ये टोस्ट, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते सुबह में। और मैंने आधी चीज़ें कट कर ली हैं। और आज मैं खाने में बना रही हूँ चिकन की बिरयानी, यखनी वाली, सिंपल वाली, और आलू गोश्त और सैलड वगैरह रहेगा। सॉस मेरी ख़त्म हो गई थी, वो मंगाई है। प्याज बिल्कुल नहीं थी, और ये बिरयानी के चावल हैं। चलो जल्दी से इनको करके देती हूँ, फिर मैं अपना काम निपटाऊँगी। A few moments later. तो मेरा गोश्त आलू ऑलमोस्ट हो चुका है, सीटी भी आ गई है। और इधर मैंने चढ़ाने रख दी है बिरयानी, चिकन बिरयानी। गोश्त अम्मी ने मुझे काट कर दे दिया था, और चिकन भी अम्मी ने साफ कर दे दिया मुझे। हो चुका है मेरा खाना रेडी, गोश्त आलू भी तैयार हो गया है। बड़ी मेहनत से बनाया मैंने खाना, और मेरी अम्मी ने भी हेल्प की है मेरी। वैसे तो मैंने बनाया सब कुछ। अम्मी नीचे थी, नमाज पढ़ रही थी, अभी आई है। तो चावल भी बदम में आ रहे हैं, और फिर इसमें मैं कलर डाल दूँगी। अच्छा यास्मीन बाजी, हाँ जब भी आई, जब भी सदक में। अच्छा हाँ, सबको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, और जब मैं नहीं डालती ना अम्मी सब याद करते हैं। गुड़िया से भी बोलते हैं कि तुम्हारी बहन ने कोई ब्लॉग नहीं डाला। मैंने कहा हाँ बनाऊंगी, टाइम नहीं मिल रहा। चलो मैं इनको डाल दो। आ रहे मेरे को, मैं डालूंगी। खाना खिलाना, और गैस की हालत कितनी बुरी हो रखी है। और अब है बारी बर्तन धोने की। फटाफट बर्तन धोते हैं, फिर बैठूंगे। मेरे सुबह से खड़े खड़े पैरों में दर्द हो चुका है, इधर से उधर, इधर से उधर। और हानिया सो रही है, जो मैं इतना सुकून से बात भी कर पा रही हूँ। मैं उसको सुला दिया था। चलो फिर धोते हैं बर्तन। अच्छा जी, सुबह से लगे ये टाइम आ गया है, 3:30 बज रहे हैं, और मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि सिंक में बर्तन पड़े रहें। और खाना अच्छा हो गया था, सब कुछ अच्छे से बन गया था। मुझे टेंशन रहती है वरना कि पता नहीं कैसा बना होगा। और अभी अम्मी लेटी हैं अंदर। मैंने कहा अम्मी तुम लेट जाओ, मैं इतने बर्तन धो लेती हूँ। तो मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। देखते हैं अम्मी क्या कर रही है। अम्मी सो रही है, थक गई, सुबह की आई हुई तुम। चलो सो रही है।
3 hours later. हाँ नो अच्छा आपने फुल कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। मैं मुन्ना सो के उठ गया है। ऐसे मत घुसते, बच्चों में नहीं घुसते इतना। पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो, बैठ के खा लो सब। ये रख लो। इतना खुश हो रही है कि मैंने खुद ही ऑन कर लिया, धोखे से उससे ऑन हो गया है ना, क्या पता नहीं खुद ही कर लिया उसने, तो इतना खुश हो रही है। ओह वाओ, हानि ने खुद ही ऑन कर लिया है। यू आर सो क्लेवर बेबी, आपने तो खुद ही ऑन कर लिया है। वाओ माशाल्लाह, कितना खुश हो रही है। अब बॉय लग रही है आज से, बॉय। हानि अपनी ड्रेस दिखाइए खड़े होकर, जल्दी दिखाइए अपने कपड़े। वाओ हानिया तो बॉय लग रहे हैं। दिखाओ अपने हाथ पे क्या लगाया, अपने अम्मा को दिखाइए। स्टिकर दिखा रही है, अपने स्टिकर लगाए। मेहंदी लगाई है क्या आपने, दिखाइए। भोबो भी है इस पे, अरे वाह, ये भोबो का स्टिकर है। यहाँ इसका पासवर्ड अब्बू को पता है, दिखाओ। मैं खोलती हूँ, कौन सा वाला है पता नहीं। हाँ पासवर्ड लगा हुआ है, अब्बू खोलेंगे इसे। हमें नहीं पता बेटे इसका पासवर्ड, अब्बू से पूछ। नहीं पता, डालो तो क्या है बताओ, डाल दीजिए। बहुत तेज हो रही है, पता क्या कर रही है ये पता क्या कर रही है, जैसे फोन के माइक में बोल के पोयम लगाते हैं ना, तो ये वही कर रही है कि मैं कर कि मैंने बोला ना कि नहीं पता हमें, तो मुंह से बोल रही है। देखो देखो मुंह से बोल रही है, कितनी तेज है। अल्लाह, अफ्रीका। अपना नाम बता दीजिए हानिया, हानिया अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए जल्दी से बेटा। अच्छा जी, अम्मी तो चली गई हैं और वो पहुंच भी गई हैं। ये मेरा बच्चा है प्यारा सा, गंदा सा बच्चा हो, अम्मा को पागल दो। ओह इसमें देखना है कैमरे में। सुंदर क्यों हो, इतना सुंदर क्यों हो, इतना सुंदर। उधर जाकर बैठो। नो 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 नो। चलो, और पहुंच भी गई है मेरी अम्मी, अल्लाह का शुक्र से, सही खैर साथ खैरियत के। और सुबह अभी मेरा ब्लॉग देख रहे थे जो मैंने अपलोड कराया कल का, और मैं करने लगी हूँ सिलाई। मैंने कहा 2 दिन से ऐसे पड़ा है, मैं सिल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके सिलती हूँ। मैं रात में मोस्टली सिलती हूँ, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या सिल रही हूँ। ये रहा जो मैं सिल रही हूँ, और ये टॉप है और ये स्लीव्स है जो मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ। एक तो अटैच कर दी मैंने, और ये मैं सिल रही हूँ कॉर्ड सेट अपना। ये आगे से ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा इधर से, और जब ये पूरा सिल जाएगा मैं दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। और इसके नीचे सेम यही पैंट है, प्लाजो टाइप है वो नहीं सिली अभी मैंने। ये रही इसकी पैंट, कट मैंने कर ली, कटिंग तो मैंने पूरी की कर ली थी। और किसी तरीके से ये हो जाए तो मैं कुछ आगे बढ़ूँ। मैं धीरे धीरे ही करती हूँ, मैं कभी स्लीव्स लगा ली, कभी कुछ कर लिया, ऐसे करती हूँ काम। और ये बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है। अम्मा को दिखाइए लाइट। वाओ, चलो मैं लगा लूँ। मैं आ गई हूँ ऊपर, और सुबह को लग रही थी भूख, तो मैंने यहाँ पर बिरयानी गर्म करने रख दिया, तो दोपहर बनाई थी। और आलू गोश्त में भी हद आ गया है, गर्म हो जाएगी। उनको भूख लग रही है, भूख का तो टाइम हो ही रहा है, 8 बजने वाले हैं। वो 8 नहीं 8:30 बज रहे हैं शायद, ध्यान नहीं मुझे क्या टाइम हो रहा है। ये भी रख देते हैं, कब बर्तन धो फिर बर्तन सिंगाइए, बस यही काम रहता है लेडीज़ का। तो और क्या ज़िंदगी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा है और एक रानी है। मोस्टली सबको ना कंफ्यूजन होता होगा कि ये ऊपर रहती है या नीचे रहती है। मैं बता देती हूँ, वैसे मैं रहती हूँ ऊपर ही हूँ, लेकिन हम सोने नीचे ही जाते हैं क्योंकि अभी थोड़ी यहाँ गर्मी हो रही थी और हमारी एसी भी अभी नीचे ही फिट हुई हुई है, तो हम इसीलिए नीचे ही सोने जाते हैं। नीचे ठंडा रहता है और एसी भी है वहाँ पर। और एसी अभी हमने ऊपर इसी लगवाई थी
क्योंकि फिर ठंडा मौसम हो जाएगा। सुबह ने बोला था फिर हम न्यू ले लेंगे बाद में जब गर्मी आएंगी नेक्स्ट, इसीलिए बस हमने ऊपर वो शिफ्ट नहीं करा है कि वो नीचे ही रहने देंगे। क्या कह रहा है? ये रहा चार्जर, ये रहा। हमने अपने आईफोन के 2 चार्जर रख रखे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ताकि हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े। भूल जाते हैं ना फिर नीचे ऊपर से लेके नीचे जाना और नीचे से लेकर ऊपर जाना। तो एक मेरे फ़ोन का था, एक सुभान के फ़ोन का है, इसीलिए तो हमने एक ऊपर नीचे रख रखा है। चलिए फिर मैं सर्व कर देती हूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, मैं रात व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि बिल्कुल भी मैं 2 मिनट भी नहीं नींदी थी दिन में। फिर अम्मी के जाने के बाद सब कुछ मैंने सफाई वगैरह के बाद मैंने व्लॉग एडिट किया जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर खाना वाना खाया और हानिया भी थकी हुई सी हो रही थी, हानिया भी ऐसी हो रही थी, वो भी जल्दी सो गई। तो मैं उसे सुलाते मैं भी सो गई, मुझे भी नहीं पता चला। फिर सुबह ने मुझे उठाया भी नहीं, वरना मैं रात को ब्लॉग एडिट करती या एंड भी नहीं करा। तो अब हो चुका है अगला दिन हो चुका है, सुबह नाश्ते का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। सुबह को मैंने नाश्ता करा दिया है, वो चले गए हैं नीचे ही अभी, तो भी अपनी बाइक वगैरह निकालेंगे जब जाएंगे। और बस मैं आपको दिखाती हूँ मैं नाश्ता क्या कर रही हूँ। उनको मैंने पराठे बना दिए थे लेकिन मेरा मन था बिरयानी खाने का चाय से, तो मैंने बिरयानी गर्म की है अपने लिए और चाय बनाई है। सुबह तो करके चले गए हैं। और यहाँ पे हमारे घर के पास जो सामने वाला घर है हमारे विंडो से, यहाँ पे मुर्गा रहता है, तो वो बस दिन रात अजान देता रहता है। वो जो कुकड़ों की आवाज़ आती रहती है, बस वो उसी की आती रहती है। मैं रील भी जब शूट करती हूँ तब भी उसकी आवाज़ आती रहती है, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी। तो फिर चलिए, फिर देखो बोल रहा है कुकड़ों को, कैसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है मेरा कुकलुक्कू, मेरा मुन्ना है कुकलुक्कू। फिर से बोला कुकलू। जाओ विंडो में जाकर देख लो, देखोगे? नहीं देखना है आपको, बोल रहा है वो हानिया उठ जाओ, हप्पा खा लो। क्या बोल रहा है आपको? आपको क्या बोल रहा है बेटे? बस सो के उठ गए ना ये, अब बहुत परेशान है। अरे ये तो फिर से बोल गया आपको कुकड़ू को चाहिए? हम भी ले ले कुकड़ू को, ले ले। ये या कैट ले, मियाऊ मियाऊ ले ले। और मेमी ले ले, छोटी सी मेमी। वो भी नहीं, और क्या चाहिए फिर? व्हाट डू यू वांट? बताओ बताओ। अच्छा जी, ये ब्लॉग ना मैं अब यहीं पर एंड कर रही हूँ, फिर क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, फिर एडिट में भी मुझे परेशानी पड़ती है, स्टोरेज में भी परेशानी पड़ती है, और फिर अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है, स्लो हो जाता है नेट। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और जो भी मेरे इस चैनल पे नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम। मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो दिल ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ कि थोड़ी तो ग्रोथ दिखे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे वीडियोस और मेरे ब्लॉग्स भी देखिए। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो डेली ब्लॉग के लिए मुझे कमेंट कीजिए कि हमें डेली ब्लॉग दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाया करूँ। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।